हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस को डिस्कस की है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दीज क्वेश्चंस यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सतलज हैज़ चेंज्ड इट्स पाथ। ये जो पाथ यूज़ किया गया जिसके मायने रास्ता होता है, तो ये कहना चाहते हैं कि जो सतलज रिवर है उसने अपना पाथ चेंज कर दिया है। आपको ये बताना है कि पाथ का यूज़ करना यहाँ पे करेक्ट है या किसी और वर्ड का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट है जर्नी, सेकंड है कोर्स, थर्ड है लाइन। तो जब भी हम रिवर की बात करते हैं, रिवर यदि अपना रास्ता चेंज करती है तो उसके लिए हम कोर्स का प्रयोग करते हैं, ना कि पाथ का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से करेक्ट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन यूरोप। यहाँ पे आपको यूज़ करना है कि सही क्या होगा। तो जब भी हम मेनी का प्रयोग करते हैं तो मेनी के बाद आने वाला नाउन हमेशा काउंटेबल होता है और प्लूरल फॉर्म में होता है। क्योंकि यहाँ पे जो कंट्री दे रखी है वो सिंगुलर फॉर्म में है, इस वजह से ये सही नहीं है। तो हम देखेंगे कौन सा प्लूरल फॉर्म में है। प्लूरल फॉर्म में दो ऑप्शन है, एक तो ए दे रखा है और दूसरा सी दे रखा है। लेकिन यहाँ पे जो देयर का प्रयोग किया गया है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद में हमेशा एक नाउन का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पे है नहीं। इस वजह से ए वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। और हम अगर बात करें सी वाला ऑप्शन है, उसमें देयर का प्रयोग किया गया है और इसके बाद में कोई भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस वजह से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78। हिज डिटर्मिनेशन वॉज नॉट शुक बाय वॉट पीपल सेड। ये कहना चाहते हैं कि उसकी जो दृढ़ निश्चय था, वो जो कुछ पीपल कहते थे उससे बिल्कुल नहीं डगमगाया। तो यहाँ पे आपको सही वर्ब का चुनाव करना है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी हम इज, एम, आर, वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद यदि हमें कोई वर्ब यूज़ करना होता है तो या तो उसके हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं या फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जो शेक होता है उसका सेकंड फॉर्म शुक होता है और थर्ड फॉर्म शेकन होता है। सो वी हैव टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसको देख करके आपका सही आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट तो आपका सही नहीं, क्योंकि शेक्ड इसका थर्ड फॉर्म होता नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सी, शेकन। क्योंकि बाय का प्रयोग किया गया, सेंटेंस पैसिव में बनाया गया है, इस वजह से हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा और सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79। इफ यू वुड हैव सीन हिम परफॉर्म इन द लंदन ओलंपिक गेम्स यू वुड हैव बीन थ्रिल्ड। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी हम इफ़ का प्रयोग करते हैं, इफ़ ये कंडीशनल सेंटेंस होता है। इफ़ के बाद वाला जो सेंटेंस होता है दो कई तरीके से यूज़ किया जाता है, जिसमें से एक तरीका जो यहाँ पे यूज़ करना है वो ये होता है कि यदि इफ़ के बाद वाला दूसरा सेंटेंस में यदि हम वुड हैव का प्रयोग करते हैं तो इफ़ वाला सेंटेंस यानी कि इफ़ के जस्ट बाद वाला सेंटेंस जो भी होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट होता है, हैड होता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। यदि हम ऐसा देखते हैं तो इफ़ के बाद में पास्ट परफेक्ट किसी टेंस में है ही नहीं। तो एक दूसरा ऑप्शन भी इसका होता है। दूसरा क्या होता है कि इफ़ को हटा दिया जाता है, हैड को पहले कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बी में देखेंगे हैड को पहले यूज़ किया गया है, सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है और ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। चाहो तो आप ऐसा भी कह सकते हो, इफ़ यू हैड सीन हिम तब भी सही होगा और हैड यू सीन हिम तब भी सही होगा। दोनों की मीनिंग सेम होती है, बट केवल स्ट्रक्चर में चेंज है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80 और 80 नंबर का क्वेश्चन है कि आई कैन नॉट बेयरली वेट फॉर माई बर्थडे पार्टी। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी हम बेयरली का प्रयोग करते हैं तो बेयरली नहीं बल्कि बेयरली है, रेयरली है, हार्डली है, स्कार्सली है। जब भी इन वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है तो इनका प्रयोग कभी भी हम नेवर और नॉट के साथ नहीं करते हैं, क्योंकि पहले से नेगेटिव की मीनिंग देते हैं। इस वजह से इनको कभी भी नेगेटिव वर्ड के साथ नहीं यूज़ किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नॉट को हटा देंगे और फिर ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आई बेयरली वेट और सी दे रखा है आई कैन बेयरली वेट और यही आपका सही आंसर है, आई कैन बेयरली वेट फॉर माई बर्थडे पार्टी। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81।
और 81 नंबर का है द ऑब्जर्वेटरी बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन अ रिमोट कॉर्नर ऑफ द जू। इसमें से चूज करना है, बेसिकली इसमें अंडरलाइन वाला पार्ट है आपका रिमोट, और रिमोट को चूज करना है कि इसमें से कोई ऑप्शन चूज करेंगे या फिर ये करेक्ट है। तो जो रिमोट होता है इसकी दो मीनिंग होती है, एक तो रिमोट होता है जिससे आप टीवी या किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं, और दूसरा रिमोट के माने डिस्टेंट होना यानी कि दूर की जगह होता है। तो चूंकि यहाँ पर रिमोट की मीनिंग डिस्टेंस होता ही है तो यहाँ पे हमें किसी भी ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो गिवन ऑप्शन रिमोट कॉर्नर है बिल्कुल सही है, इस वजह से वी विल गो फॉर द B1। सो B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82, और 82 नंबर का है वी हैव गॉट अ न्यू बिग हाउस। तो जब भी सेंटेंस की बात करते हैं ये सेंटेंस बिल्कुल फ्रेमिंग इसका सही नहीं है, पहले हम बिग का प्रयोग करेंगे फिर न्यू का प्रयोग करेंगे, यानी पहले साइज का प्रयोग करते हैं फिर ओल्ड या न्यू का प्रयोग करते हैं, कलर का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा वी हैव गॉट अ बिग न्यू हाउस, और ऐसा अगर देखते हैं तो कौन से ऑप्शन में है, ऐसा है डी में, सॉरी ये किस में है, बिग न्यू हाउस ए में है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वाला पार्ट है ये यही है, एडमिनिस्टर्स द ओथ, एडमिनिस्टर्स को अंडरलाइन किया गया है, और एडमिनिस्टर्स द ओथ की मीनिंग होती है शपथ लेना। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी प्रकार की कोई करेक्शन की जरूरत नहीं, इसलिए आपका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84, और जो 84 नंबर का है आई शैल राइट टू यू व्हेन आई रीच आगरा। जब मैं आगरा पहुंचूंगा तो मैं आपको लिखूंगा। तो ये कंडीशन कौन सी है, ये व्हेन की कंडीशन है, ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस होता है। और कंडीशनल सेंटेंस में कौन कौन से आते हैं, जैसे व्हेन है, इफ है, अनटिल है, अनलेस है, टिल है, इन केस है, एज सुन एज है, प्रोवाइडेड है। जब भी इसका हम प्रयोग करते हैं तो इन वर्ड्स के बाद जो भी सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है और दूसरा सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में होता है। ऐसा इसमें दे रखा है, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, आपका सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85, बीइंग अ वेट डे ही स्टेड एट होम। तो इसमें दो सेंटेंस दे रखे हैं, एक में आपका सब्जेक्ट दे रखा है, दूसरे में सब्जेक्ट नहीं दे रखा है। तो हम देखेंगे क्या ही को हम पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट मान सकते हैं, या हम कह सकते हैं ही वॉज अ वेट डे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ही सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, दैट्स वाई सेंटेंस आपका रॉन्ग है। इसी में से आपको चूज करना है, बीइंग वाला ऑप्शन अंडरलाइन है। तो इसमें देखेंगे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, एज इट वॉज अ वेट डे। चूँकि ये जो दिन था बहुत ही बारिश वाला था तो हम लोग घर पे ठहरे रहे, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86, और 86 से ही इज सॉल्व एनी सम सो फॉर। जैसा कि आप सभी को बताया गया कि जब भी हम इज, एम, आर, वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद हमेशा हम क्या करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। लेकिन जब हम सो फॉर का प्रयोग करते हैं, या येट होता है, सो फॉर होता है, या अप टिल नाउ होता है, या टिल नाउ होता है, ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। तो इस वजह से हमारा जो टेंस होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे तो आपका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87, और 87 नंबर का है फूड वॉज द प्राइम नेसेसिटी ऑफ हेल्थ। हेल्थ की जो प्राइम नेसेसिटी है यानी कि मुख्य अनिवार्यता है वो क्या है, फूड है। तो ये ऐसा नहीं कि पास्ट टाइम में ऐसा था, इस समय भी ऐसा ही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब भी कोई चीज़ होती है यूनिवर्सल ट्रूथ होती है तो उसको हम केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। इस वजह से हमारा सही आंसर क्या होगा, सी होगा। फूड इज द प्राइम नेसेसिटी ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88, और 88 नंबर का है ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस। तो आप सभी को पता होना चाहिए कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसको हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज़ किया जाता है। जैसे कि लगेज है, फर्नीचर, वर्क, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, सिंधी, पोइट्री, ये सारे नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। इस वजह से हम लगेज का प्रयोग करेंगे सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89, और 89 में आपको बताना है कि मैन लाइक महात्मा गांधी एंड अब्राहम लिंकन डू ग्रेट डीड्स बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। तो इसमें से आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा, और ऑप्शंस आपके पास हैं। तो यहाँ पे जो यूज़ किया गया है ग्रेट डीड, ये डू है, और ग्रेट डीड्स इसी को देखना है। तो चूंकि जो है महात्मा गांधी की बात करें या फिर अब्राहम लिंकन की बात करें, ये लोग इस समय जीवित नहीं, पास्ट की घटना की बात कर रहे हैं। और जब भी हम पास्ट इवेंट की बात करते हैं तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज डिड ग्रेट डीड्स, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 90, और 90 नंबर का है हिज एल्डर ब्रदर इज लुकिंग फॉर हिम। उसका जो एल्डर ब्रदर है उसकी तलाश कर रहा है, और ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए डी, नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91, एन अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। ये कहना चाहते हैं कि जो पहले आता है वो पहला पाता है, ये एक प्रोवर्ब है और इसमें हम यूज करते हैं द अर्ली बर्ड, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 92 और 92 नंबर का है, एज द टेनेंट वाज इन डेफिसिट विद हिज रेंट वी वर फोर्स्ड टू गिव हिम नोटिस। ये कहना चाहते हैं टेनेंट यानी कि जो किराएदार था वो डेफिसिट था। डेफिसिट कोई इकोनॉमी होती है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि वो परेशानी में था इस वजह से हमें उसको फोर्स करना पड़ा नोटिस देने के लिए। ठीक है, हिज रेंट वी वर फोर्स टू गिव हिम नोटिस, उसको नोटिस देना हम लोग को मजबूरी होगी, उसको नोटिस दिया जाए। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 93, द एंगेज्ड कपल फेल हेड ओवर हील्स इन लव। फॉल हेड ओवर हील्स की मीनिंग होती प्यार में पागल हो जाना। जी हाँ, फॉल हेड ओवर हील्स की मीनिंग फॉर हेड ओवर हील्स इन लव, ये पूरा फ्रेज है जिसकी मीनिंग होती प्यार में पागल हो जाना। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94, नाइट क्लब्स आर ओपन फॉर इनटू नाइट। तो ये फॉर इनटू नाइट नहीं होता बल्कि फॉर इनटू द नाइट होता है, जिसके माने होता है देर रात तक। फार इनटू द नाइट, देर रात तक। तो जो नाइट क्लब से वो देर रात तक ओपन रहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95 और 95 नंबर का है, द फील्ड मार्शल न्यू दैट अनट्रेन्ड ट्रूप्स वर नो गुड टू हिम। फील्ड मार्शल को पता था कि जो अनट्रेन्ड ट्रूप्स होंगे वो उनके लिए किसी काम के नहीं है। ही नीडेड कंप्लीट वेटरन्स, तो वेटरन्स के माने अनुभवी होता है और यहाँ पे यूज़ करेंगे सीजनड। सीजन की मीनिंग होती है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो, यानी काम में बहुत ज़्यादा घिसा पीटा हो। तो इसलिए सही आंसर आपका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96 और 96 है, वंस ओनली डिड शी गिव हर वे टू इमोशंस। तो वंस ओनली का प्रयोग ना करके ओनली वंस का प्रयोग करेंगे, ओनली वंस। और इसमें सही आंसर क्या होगा, ओनली वंस डिड शी गिव हर वे टू इमोशंस। और ओनली वंस ये वाला बी नहीं हो सकता क्योंकि डिड का शी के बाद यूज़ किया गया है, तो इस वजह से वंस ओनली डिड शी गिव हर वे, गिव वे टू, और ये वाला भी नहीं हो सकता, इसमें भी मिस्टेक है। अच्छा, वंस ओनली डिड शी गिव वे टू हर इमोशंस, और फर्स्ट है वंस ओनली डिड शी गिव वे टू हर टू इमोशंस। तो देखिए इसमें ए वाला भी सही हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हर का प्रयोग किया गया है इस वजह से हम हर का प्रयोग करेंगे, तो आपका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97 और 97 का है कि आई डोंट थिंक हर्ष विल बीट मोहित एट चेस। मुझे नहीं लगता है कि हर्ष जो है हर्ष जो होगा वो मोहित को बीट कर पाएगा चेस पर। मोहित इज़ वन टू मच फॉर हिम, क्योंकि मोहित जो उसके लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98 और जो 98 नंबर का है, थ्रू आउट हिस्ट्री बोथ एंशियंट एंड मॉडर्न मेन वर फॉन्ड ऑफ वेइंग वार। ये कहना चाहते हैं कि पूरी हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो चाहे एंशियंट हिस्ट्री हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो, दोनों में देखा जाए तो जो आदमी लोग होते थे वो वार के बहुत ही शौकीन होते थे, जंग करने के शौकीन होते थे। तो यहाँ पर ये एक ऐसे टाइम पीरियड की बात करते हैं जो कि एंशियंट से लेकर के अभी तक चला आ रहा है, इस वजह से हम यूज़ करेंगे हैव बीन का बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99 और 99 है, सिंस योर डिपार्चर नथिंग हैज़ बीन ट्रांसपायर्ड हियर वर्थ योर नोटिस। ये कहने कि जब से आपका डिपार्चर हुआ है कोई भी चीज़ यहाँ पे घटित नहीं हुआ नोटिस करने लायक। तो यहाँ पर एक्टिव में सेंटेंस होना चाहिए, बीन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक्टिव में कौन सा यूज़ किया गया है, तो ये पैसिव में दे रखा है और यहाँ पे वर्थ योर नोटिस हैज़ ट्रांसपायर्ड हियर, और इसके बाद में बी देखेंगे वर्दी ऑफ नोट हैज़ ट्रांसपायर्ड हियर। तो सिंस योर डिपार्चर नथिंग वर्दी ऑफ नोट, तो इसका जो सही आंसर बनेगा आपका बी वाला बनेगा, नथिंग वर्दी ऑफ नोट हैज़ ट्रांसपायर्ड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट है जो कि 100 नंबर का है और ये क्वेश्चन है कि हु कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग मैरिड नाउ दैट यू आर विद इन एज। ये कहना चाहते हैं कौन सा व्यक्ति है जो आपको शादी करने से रोक सकता है क्योंकि अब आपकी एज हो चुकी है। तो जब भी किसी को कहना होता है कि आपकी एज हो चुकी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यू आर ऑफ एज। क्या यूज़ करते हैं, ऑफ एज। सो बी इज़ द राइट आंसर। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।